मेरे सपने के माँ मेरे सपने के माँ सपने के माँ मेरे पिया ओ मन कान पड़ाए देखा रानी ने ये कह दिया कि महाराज सपने के माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा। और क्या क्या देखा? मांगता भी हाथ में सपने के माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा। देखा ऐसा हाल मैंने कभी नहीं देखा पिया जी। रानी क्या तू नहीं जानती? क्या? अरे मैं इस धारा नगरी का राजा हूँ। जी हाँ। मेरे 16 रानी और 12 कन्या है। भला मैं क्यों कान पड़ा के जोगी बनूंगा, इस बात का तू कम से कम। लेकिन मैंने सपने में बहुत कुछ देखा है। क्या देखा है? सुनिए। शकले रानी रगल में खलगी कर कहने दिन ताड़ा पार कन्या है कन्या रंग महला में तेरा घरा उतर गया। सुन के खुले केस पड़े मने लता बढ़ाए देखा। विद्वान श्रोताओं, रागनी केवल सुनने की चीज नहीं होती, रागनी महसूस करने की चीज होती है। जब तक सुनने वालों का और गाने वालों का आई कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक एक जी नहीं होगा। वह गाने वाले में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4। आपके अंदर हमारे से 1-2 गुण फालतू, यह कम नहीं है। गाने वाले में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4। और भाई ये दोनों मिलकर चाल पड़े तो नैया हो जाए। सुनने वाला जो होता है वो माँ बाप के समान होता है, गाने वाला जो होता है वो बेटा बेटी के समान होता है। रानी ने यह कह दिया महाराज, एक हाथ में चिमटा ले रहा देखा भगवा बाणा, दूर ते देखा नजर पड़ी मन देख का शकल पिछाण्या। 16 रानी गल में गलगी करके न दिंगताना, 12 कन्या रंग महला में तेरे घरिया उतर रहा थाना। तेरे सिर के खुले केस पड़े मन लटा बढ़ाए देखा, और फिर मांगता भी हाथ में जोड़ी ठाए देखा। नहीं रानी, एक काम कर। क्या? इस सपने को यहीं पर बंद कर, मैं समझ गया तेरी बात। नहीं पिया जी, आराम कर ले रानी। नहीं, मेरा मन बेचैन है और भी मैंने बहुत कुछ देखा है। क्या देखा? सुनिए। सुना।
सुनियो भाई। तू बोलिया मैं भजन करूं मने लई राम की तम ताज तार के ताज तार के दरिया तकत में मन तिलक लगाए थे दादाजी जो हर कलाकार को अपना प्यार और आशीर्वाद एक बच्चे की तरह देते हैं, आदरणीय दादाजी ईश्वर पंडित जी कारोली गांव से जो सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, 100 रुपए से अपने दोनों बच्चों का आशीर्वाद दे रहे हैं। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए हमारे भाई साहब देकर गए हैं भाई, हर रागनी पे दे रहे हैं। हाँ, नाम और बता दो, जब एक बार बता दो फिर सारी जिंदगी याद रखूंगा। हाँ बता दो जी, बता दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे हम दोबारा बुलाया करा तो पैसा लिया करा ना, बताओ तो कार्ड लो, नाम आपका माफ है। आदरणीय देश राज्य कृष्ण नगर, देश राज्य कृष्ण नगर 50 रुपए से दोनों कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। देश राज्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जैसे जैसे मेरे मेहरबानों ये किस्सा आगे बढ़ेगा आपको इंटरेस्ट आएगा, अगर नहीं आए इंटरेस्ट तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा बीच में ही, लेकिन आपका इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। नंबर 2 में रानी ने यह कह दिया कि सुपने के मां मेरे पिया किसा हो गया मोटा चाड़ा, तने कान पड़ा लिए जोग ले लिया तेरे कंध कंबल काड़ा। मैं बोली सुन मेरे पिया कर जोग लेन का टाड़ा, तू नु बोला मैं तो भजन करूंगा मन लई राम की माड़ा। तने ताज तार के दरिया तकत पे मन तिलक लगाए देखा, और फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा। अच्छा तेरा सपना हो लिया पूरा? ना, थोड़ा सा बाकी और है। थोड़ा सा? हाँ। चल वो भी बता दे। सुनो सुना। आंख खुली जब कुछ ना दिखा मेरा सारा ही खेल बिगड़ गया, सारा खेल बिगड़ गया। तो पाटन देके महला में मन पाट बनाए देना, मेरे पिया रगार बढ़ाए देगा, हाथ में
सुपने के मां मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया, कान पड़ा लिए जोग ले लिया, घर तक बाहर निकल गया। उस गोरखनाथ गुरु अपने के पाया के मां पड़ गया। हाँ। मेरी आंख खुली जब कुछ ना दिखा, सारा खेल बिगड़ गया। पाटम दे के रंग में लम मन लाड लड़ाए देखा, मैं फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाई देखा रानी जी भाई, ये दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए हमारी माता बहनों की तरफ से आ रहे हैं। अगर माता बहनों ने कलाकारों को सम्मान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो ये मान लो कि हमारा गाना बजाना सफल हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा दो माता बहनों के लिए। मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, आपके भंडारे इसी प्रकार से भरे रखे। बोलो बाबा मीठा वाले की जय। रानी जी महाराज, तेरी आंख खुली और जब तननू देखा कि मैं उड़ई हूँ, आप पूरे ही सो रहे हो। तेरे तो रही हाँ तो तसल्ली सी हुई बस, तो फिर खत्म बात। ना। बात कैसे खत्म हो गई? जो सपना देखा है अगर वो आपने हकीकत में कर दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मैं अपनी 16 रानियों को, अपनी 12 कन्याओं को, जी। अपनी बूढ़ी माँ मैणावंती को जी। और इस धारा नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रही हूँ पिया जी, आप ऐसा काम मत कर देना। और भी कुछ रह रहा है जी सुनाइए। सुनिए। और सपने के माँ मेरे प्यारे, सपने के माँ मेरे प्यारे, चील कर गया डरती का, जेतू सातू बुड़ गया ते भरा कोण ही माटी धरती का, कोण माटी धरती का। और कंगले के सारा बहरा देखा राजा चक्रवर्ती का, जगन्नाथ ने ना बेरा प्याटा छाया डरती धरती का, छाया डरती धरती का। गोरे 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 के ऊपर मन राखे रमाए क्या और फिर मांगता भी हाथ में जोड़ी ठाए क्या गोरे गोरे तन के ऊपर राख रमाए देखा। अच्छा, मतलब मैंने अपने ये राजशाही वस्त्र उतार दिए, उतार दिए, बाबा जी बन गए और राख रमाने लग गया। राख रमाने लग गए, जोड़ी ठा रखी है। अरे रानी तू पागल हो गई। नहीं, ऐसा पागल नहीं हुई। ऐसा कोई सपना नहीं होता, सपने की कोई माया नहीं होती। अगर सपना नहीं भी होता तो ठीक है पिया जी, चल लेकिन मैं- फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप ऐसा काम मत मैं करिए। तेरे को वादा देता हूँ, मैं वादा करता हूँ, ऐसा कोई तेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा, वादा करते हैं आप मुझसे? मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वादा कीजिए मुझसे। वादा है, ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब आराम कर ले तू। ठीक है, ओके। ठीक है मेरे मेहमानों, रानी ने अपना सारा सपना बताया। सपने के मां मेरे पिया मेरा जी लिकट गया धरती का, जय तू साधु बन गया तो हमारा कौन है माती मरती का। कंगले जैसा बाणा देखा राजा चक्रवर्ती का, और जगन्नाथ ने ना बेरा पट्टा छाया डरती फिरती का। तेरे गोरे गोरे तन के ऊपर मन राख रमाए देखा, फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाई देखा। अब राजा गोपीचंद मेरे मेहमानों रानी को समझा बुझा के सुआ देते हैं। रानी सो जाती है। सुबह होता है, राजा अपनी कचेड़ी में चला जाता है, अपने राज दरबार में चला जाता है। ऐसे ही चलते चलते मेरे मेहमानों काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन का जिक्र है, सुबह सुबह का समय था। राजा गोपीचंद अपने दास और दासियों से कहने लगा, भाई मेरा नहाने का समय हो गया है, मेरे लिए पानी ले आओ, मैं नहाकर और अपने राज दरबार में जाना चाहता हूं। दास और दासी पानी लेकर आते हैं, कोई चंदन का पाटड़ा लेकर आता है और अपने राजा की नहाने की तैयारी करते हैं। मेहमानों अपने शरीर के वस्त्र उतारकर उस चंदन के उस चांदी के पटड़े के ऊपर बैठ के और राजा गोपीचंद नहाने की तैयारी करता है। मेहमानों तो आसमान से राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर एक बूंद आकर गिरती है। राजा गोपीचंद ने उठ के देखा, चारों तरफ घूम कर देखा कि भाई ना तो कोई घटा है, ना कोई बादली है, ना अंबर में कोई बादल दिखाई दे रहा। भाई ये पानी की ये बरसात की बूंद आई तो कहां से आई। राजा गोपीचंद उठकर चारों तरफ देखता है,
लेकिन जब राजा गोपीचंद की नजर अपने महल के छज्जे के ऊपर गई तो मेरे मेहरबानों वहां पर मां मैणावंती खड़ी खड़ी उस छज्जे के ऊपर रोने लग रही थी और उसकी आंख से निकला हुआ आंसू राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर आकर गिरता है। एकदम से माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं राजा गोपीचंद की कि भाई मेरे राज में मैं राजा हूं और ये क्या हो रहा है। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी माँ मैणावंती की आंखों में आंसू आए तो इसका क्या कारण है, क्या मतलब है। वापस अपने कपड़े पहन लेता है, अपने नहाने को, अपने स्नान को छोड़ के और छज्जे के ऊपर अपनी माँ के पास में पहुंच जाता है। माँ मैणावंती से रोने का कारण पूछता है। मेहरबानों, इस रागनी में मेरे साथ में माँ का रोल करने के लिए आप सबकी चहीती कलाकार मैडम राधा चौधरी बल्लभगढ़ एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जोरदार ताली।